Excuse me, did you take a picture of mine without my permission? No. No, yes, you just did. अपना फोन दिखाइएगा. I'm sorry, मुझे लगा आप मेरी पिक्चर ले रहे हैं. जिनको assumption पे जीने की आदत होती है उनका पर्सपेक्टिव चेंज करने का माहिर हूं. That picture? रेफरेंस के तौर पे इसकी तस्वीर बनाई है. ऑफिस में थोड़ी चेंजेस वगैरह कर रहा हूँ. I apologize. I misunderstood you. Okay? Misunderstood. इसे गलतफहमी नहीं, खुशफहमी कहते हैं. Enjoy. What? अनाया. Excuse me. अच्छा जाओ. Who were you talking to? यही तो पता नहीं चला. I see. Now you need my help. कि मैं नाम और शजरा पता करवाऊं, right? Any problem? Are you serious? Always. I'm very worried, by the way. वर्रिड की बात तो है. मिकाइल का किसी नई लड़की में इंटरेस्ट लेना हमारे लिए एक नया इम्तिहान है. But then what can we do? मिकाइल इस नए तजुर्बे के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है. ठीक है, लास्ट टाइम जो एक्सपीरियंस हुआ था आपने उसे बाहर भेज दिया, बट कराची आने के बाद can we still handle that situation? He cannot control himself and she's too young. क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? ज़ारा. ज़ारा. कौन ज़ारा? यावर जमाली की बेटी. ओह, ग्रीन व्यू मॉल वाला. हाँ. And you know what? वो MBA कर रही है. She's just a student. Don't worry about that. उनका तो स्टेटस ही बढ़ेगा मिकाइल से शादी करवा के. And you're not worried? You're taking off your makeup? मतलब सोचा नहीं है कि मिकाइल के क्या हो गया है? तो मिकाइल का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हो? Let me think about it. आप सोचती रह जाएंगे, वो कर गुजरेगा. और आपको क्या जरूरत है उसे पार्टी पे ले जाने की? नायो, मैं उसे कैद करके घर में बिठा लूं? क्या हो गया है तुम्हें? He has to move on. और लड़कियां क्या है? यहाँ नहीं तो कहीं और देख लेगा वो. And don't blame me for taking him to the dinner, please. मुझे नहीं समझ आ रहा. मेरी सांस नहीं आ रही है. एंजाइटी हो रही है. I don't know how will we handle this situation. कैसे हम मिकाइल को ये क्यों नो? क्या हो गया है तुम्हें? हर 2 मिनट बाद में एंजाइटी अटैक हो जाता है. जो सिचुएशन तुम्हारे बस में नहीं है उस पे क्यों एग्जॉस्ट हो रही हो? Just relax and go to sleep. I need my medicines. Just you don't understand. You go to sleep. I need my medicines. हर 2 मिनट बाद मेडिसिन. Oh my God, भाई. You know, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा. मैं समझने से भी कासिर हूँ कि महंगाई किस जगह जा रही है. I mean, only last week I went to this amazing store and I fell in love with this bracelet for my lovely Aisha, of course, you know. And it was only for 2 lakh rupees, huh? And last night when I went to buy that bracelet, 1 लाख रुपए महंगा, 3 लाख रुपए का वो हो गया. और मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था. मतलब 1 हफ्ते में इतना फर्क. मतलब क्या हो गया? भाभी प्लीज चाय दीजिए, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है. अगर तुम सुबह जल्दी उठ जाया करो तो हमारे साथ नाश्ता भी कर लिया करो. कुछ और मंगवा दे तुम्हारे लिए? No, भाभी, just chai would suffice, you know. It's just too much of a migraine. One more thing, bhai. You know, last night I was about to use my credit card and it got declined. I mean, why? When? What? Where? Why did it happen? I just don't seem to understand. I was so embarrassed. Okay. तुम ऐसा करो सितारा, ये मैं तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में मैं रकम ट्रांसफर कर दूंगा. तब तक तुम मेरा ये क्रेडिट कार्ड रखो. तबस्सुम सितारा को दे दो.
Thank you so much. You take care of me so nicely, भाई. सितारा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े. ओके? You're the sweetest. आपका नाम इस क्रेडिट कार्ड पे बहुत अच्छा लग रहा है. Okay, toodles. क्या हुआ? खाना तो खा लो. ज़ारा, बेटा अंदर आओ. आओ बैठो. नाराज है ना मुझसे? नहीं बेटा, वैसे कल तक तो तुम्हें शादी से कोई दिलचस्पी नहीं थी और अब तुमने अचानक से सबके सामने अपनी पसंद का इजहार कर दिया. तुम जानती हो तुम्हारे अब्बू ने इजहार नहीं किया, लेकिन उन्हें ये बात अच्छी भी नहीं लगी. समझ नहीं आता मुझे. घर में जब भी मेरे रिश्ते की बात होती है हम सब मजाक में उड़ा देते हैं. अब जब मैंने ये बात की तो सब सीरियस क्यों हो गए? तब साइम उन लड़कों में से है जिन्होंने अपनी बाप की कमी को महसूस किया है और हाँ, बाप बनने की कोशिश भी की. तुम जानती हो ना, वो अपनी माँ और बहन के बारे में कितना ख्याल रखता है, कितना चाहता है उन दोनों को. और अगर तुम ये जानती हो तो उसकी प्रायोरिटीज कोई और है. बेटा, मैं तुम्हारी खाला से जरूर बात करूंगी, लेकिन हर चीज अपने वक्त पे हो जाए तो अच्छी है ना? देखो बेटा, मुझे और तुम्हारे अब्बू को कोई जल्दी नहीं है तुम्हारी मंगनी या तुम्हारी शादी कराने की. तो बेटा, किस बात की टेंशन है? जब मैं और तुम्हारे अब्बू तुम्हारे साथ हैं तो बस. बाबा को तो इसलिए एतराज है ना, शायद क्योंकि उसके खानदान में और मेरे खानदान में स्टेटस का डिफरेंस है. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये बात नहीं है. बल्कि उन्हें तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम्हें खानदान में कोई पसंद आ जाएगा. हे, क्या हाल है? कुछ ऑर्डर नहीं किया तुमने? ये सांस तो ले लो, बैठो, फिर करते हैं ऑर्डर. जल्दी में क्यों? 5 बजे अम्मी को अपॉइंटमेंट है और डॉक्टर के पास लेके जाना है उनको. साइम, अगर तुम मसरूफ थे मुझे बता देते, हम बाद में मिल लेते हैं. ताकि तुम फिर से कुछ अज्यूम करके बैठ जाती. ऐसा नहीं है साइम. आई एम वेल अवेयर कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. मुझे पूरी तरह से उस बात का अंदाजा है. देखो, खाला जान और रबिया का रिश्ता एक तरफ और हमारा ये रिश्ता, इसकी भी तो कोई जगह है ना. लेकिन एक दूसरे को अपनी जिंदगी में शामिल करने का भी तो फैसला हमारा ही था ना. कौन सा मैं तुमसे अभी कहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स से बात करो फौरन. वो तो अभी वैसे भी नहीं हो सकता ज़ारा. रबिया का पहले कुछ हो जाए, वो अपने घर की हो जाए, उसके बाद ही मैं अपनी शादी के बारे में कुछ सोच सकता हूँ ना. साइम, तुम्हें क्या मेरी सेंटिमेंट्स की बिल्कुल भी कदर नहीं है? तुम क्या चाहते हो? मैं पीछे हट जाऊँ? हट जाओ पीछे फिर. What? ज़ारा, तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की डेफिनेशन बहुत अलग अलग है. मेरी नज़र में असल मोहब्बत वो नहीं होती जिसमें दूसरे बंदे को बांध के रखा जाए, बल्कि असल मोहब्बत वो होती है जिसमें दूसरे बंदे को खुल के जीने की इजाज़त दी जाए. और वैसे भी अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कोई और ऑप्शन देखते हैं, कोई और बंदा पसंद करते हैं, तो मुझे कोई इशू नहीं है यार. तुम कर लो शादी. तुम मेरे बगैर रह लोगे? जिंदगी में तरह तरह के चैलेंजेस आते हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है इंसान. साइम, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, हाँ या ना? करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, लेकिन उतना ही जितना अपने घर वालों से करता हूँ. और मैं भी उनकी स्टेबिलिटी के अलावा और कुछ नहीं सोच सकता. ठीक है, तो आइंदा से मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं होगी. मैं पीछे हट जाती हूँ. लेकिन तुमने जो आज कहा है उसे याद रखना, क्योंकि मैं भी कभी नहीं भूलूंगी और तुम भी कभी मत भूलना.
पप्पू जब दरवाजा बंद होता है तो नॉक करके आते हैं। Oh, spare me your words of wisdom. रो क्यों रही हो? कहती थी फुप्पो, Sam isn't serious about me. साइम भाई, क्या साइम और क्या उसकी औकात। तुम्हें पता है ज़ारा, ये मर्द जो होते हैं ना, ये सारी उम्र हम औरतों को इस बात का इल्जाम देते हैं, ब्लेम करते हैं कि हमारे कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज्यादा हैं। हालांकि इनके अपने कॉम्प्लेक्सेस इतने ज्यादा होते हैं कि ये सारी उम्र अपने प्यारों को अपनी महरूमियों की मार मारते रहते हैं। भाई हटाओ, छोड़ो इन जहनी पसमानदा मरीजों को। इन पे आंसू बहाना, खर्च करना अपने कीमती आंसुओं की तौहीन है। वैसे ये कंसीलर तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे आंसू से भी नहीं भाग। ओके ओके फाइन माय लव। मैं ये कह रही थी कि रोमांस के नाम पे तो कई लोग हैं जो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, 2-4 गिफ्ट भी ला के दे देंगे, पर असल इम्तिहान का वक्त तब आता है जब उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। तब इनके गुब्बारों में से हवा करके निकल जाती है। अब देखो, जब तक तुम खामोश थी, चुप थी, तब तक सब सही चल रहा था, पर जैसे तुमने शादी की बात छेड़ी, साइम के सर पर बम फट गया। नहीं है पप्पू, वो दादा की क्या कैंसिल हुई है ना शादी, उसकी वजह से परेशान है। थे ओह हनी, ये रिश्तों के पास का सिर्फ ड्रामा कर रहे होते। असल में तो इनको एक घर की साफ सफाई करने के लिए लड़की चाहिए होती है, और उस लड़की का आईक्यू इनके आईक्यू से कम होना चाहिए। अरे वो तुम्हारे जैसी हेड स्ट्रॉन्ग, मॉडर्न, आगे सोचने वाली लड़कियों को कैसे हजम करेंगे? साइम तुम्हें नहीं झेल सकता। तो मैं तैयार थी ना, उसके घर के सारे काम काज करती मैंने मना नहीं किया था कभी। My God. Never said no. ऐसा क्यों करते हैं लोग? जो उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, उनका दिल क्यों तोड़ते हैं? इसके जिम्मेदार भी हम खुद होते हैं। हम मोहब्बत में आकर अपनी खुद मुख्तारी, अपने सारे इख्तियार उनको सौंप देते हैं। You're making it sound like love is a game. Game. Now that is my favorite word. Yes, darling. Love, life, it's a game. वो क्या कहते हैं तुम्हारे इकोनॉमिक्स की जबान में? Give and take. इस हाथ दो, उस हाथ लो। इंसान की सारी नफ्सियात यही है। सच में कुछ भी अभी समझ भी नहीं आ रहा है। ओके, जल्दी की बात नहीं है, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा क्योंकि तुम प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो चुकी हो, तुम्हें सब वाज़ेह हो जाएगा। अलबत्ता साइम जैसा मर्द तुम्हारे लिए नहीं है। शादी के लिए एक मजबूत मर्द की जरूरत होती है, जो साइम तो बिल्कुल भी नहीं है। Now, so this is a nice shade, and I'm taking it. I suppose, soon or later, in the life of everyone comes a moment of trial. We, all of us, have our particular devil who rides us and torments us, and we must give battle in the end. I believe there is a theory that men and women emerge finer and stronger after suffering, and that to advance in this or any world, we must endure ordeal by fire.
Will you close your eyes? Close your eyes. Close your eyes. And tell me. And tell me. And tell me. That you love 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 me. Now. ये तुमने गलत किया साइम। आखिर ऐसी क्या बात हुई जिस पे तूने इतना बड़ा फैसला कर लिया? यार वो समझती नहीं है कि मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ इरादे हैं, क्या कुछ प्लान करके रखा है मैंने अपने फ्यूचर के लिए, वो कुछ नहीं समझती। तुम लोग पता भी है रबिया का रिश्ता खत्म हो गया। अब इस सिचुएशन में ये बात मुझे जेब देगी कि मैं खाला के घर जाऊं अपने रिश्ते की बात करने के लिए। रबिया क्या सोचेगी कि बड़ा भाई जो अपनी शादी के बारे में सोच रहा है। अब्बू की डेथ के बाद सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर हैं, लेकिन क्या? लेकिन वो ये बात नहीं समझ रही। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, सिर्फ मुझे अपनाना चाहती है, लेकिन मेरे फ्यूचर का क्या? देखो यार, ये मोहब्बत कुछ नहीं होती। असली मोहब्बत वो होती है जो शादी के बाद अपनी बीवी से की जाए। अब देखो, मैं शादी से पहले तुम्हारी भाभी को जानता तक नहीं था। मुझे फौजिया पसंद थी, तुम्हें याद है? लेकिन शादी के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मोहब्बत मुझे फौजिया से भी नहीं है, बल्कि तुम्हारी भाभी से है। मैं कहता हूँ कि तुम्हें भी एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो अपनी जिंदगी तुम्हारे असूलों के मुताबिक गुजारे, ना कि अपने। जब तुम घर जाओ, घर सजा हुआ हो, कपड़े इस्त्री हो, खाना बना हुआ हो, ताकि तुम्हारा घर जाने को दिल करे। ये जो फौजिया या ज़ारा टाइप लड़कियां होती हैं ना, इन्हें अपने घर से ज्यादा अपने फ्यूचर की पड़ी होती है। बीवी वो होती है जो आपको खुश रखे, ना कि रोज नित नए चैलेंजेस आपके सामने ला खड़ा करे और एंड में आप ही को कसूरवार ठहराए कि आप बड़े इंडिफरेंट से हैं। अस्सलाम वालेकुम मिगाइल साहब। आइए आइए, हियर यू आर। आइए आइए आइए, प्लीज हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट, हैव अ सीट, बैठें। थैंक यू, थैंक यू। आपका आज मुझे अर्जेंट मैसेज मिला तो मैं फौरन आपसे मिलने चला आया। डिनर पे यावर साहब से मिलके बहुत अच्छा लगा। ही इज द ओनर ऑफ ग्रीन व्यू मॉल, राइट? हम भी सोच रहे हैं अपनी कुछ आउटलेट्स खोलने का, तो आई वांट यू। जी 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 जी, मैं बिल्कुल समझ गया। मैं आज ही उनसे बात कर लूंगा। जबरदस्त। कहाँ? यहाँ कराची में रहते हैं? जी जी, आपकी रिहाइश से बहुत नजदीक ही रहते हैं वो। आपको कैसे पता कि मैं कहाँ रहता हूँ? आपको कौन नहीं जानता? कौन कौन जानता है मुझे? यूं समझिए कि बिजनेस कम्युनिटी में आपका जिक्र बड़े अच्छे अल्फाजों में होता है। मैं जानना चाहूंगा कि वो अल्फाज क्या हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं वो सारे के सारे अल्फाज यावर साहब तक पहुंचा दूंगा। एंड आई एम श्योर वो आपसे जरूर मिलना चाहेंगे। बिल्कुल, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि वो मेरी फैमिली से भी मिलें, उनको और भी खुशी होगी। जी जी जी, बहुत ही खानदानी आदमी हैं वो, और मैं ये समझता हूँ कि आप दोनों को एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए। Wow! Oh my भाभी, this is awesome! वाह भाभी, I mean, थोड़ी सी चीजें इधर उधर करके आपने तो पूरे ड्राइंग रूम को अपग्रेड कर दिया है। मतलब नया सा हो गया है ये। It's just amazing, you've got some talent. नीलोफर, ये लेके जाओ। रख दो, ये नहीं चाहिए। No, put it back. रख दीजिए, वापस रख दीजिए भाभी। मैं तो चाह रही थी कुछ चीजों को कम कर। No, sweetheart, minimalist होना जरूरी नहीं है। This is just perfect. But Bhabhi, do you know what's not perfect? Our Zara situation. भाभी, उसे ना आपने देखा नहीं कि ज़ारा ने क्या किया? तो सबके सामने इतना साफ बोल दिया साइम की और उसकी शादी के बारे में। I mean, I don't even know whether Saim and
हमारा बाजी आर मेंटली इवन रेडी फॉर दिस मैरिज। क्या ज़ारा ने साइम से और अमारा से कोई बात की है? हमारा बाजी के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन साइम से जब उसने शादी की बात की तो भाभी, तो क्या? साइम ने मना कर दिया और ज़ारा गॉट रिजेक्टेड। आई मीन इतनी छोटी सी उम्र में हमारी प्यारी सी ज़ारा, उसको ये रिजेक्शन फेस करनी पड़ी। मतलब यू नो व्हाट, ये मोहब्बत तो सब कर लेते हैं, पर जब बात आती है निभाने की सब भगौड़े हो जाते हैं। मुझसे पूछिए भाभी, इट्स फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग विद यू। ज़ारा को हमने हर किस्म की आज़ादी दी हुई है, जो चाहे करे, आए जाए, कभी नहीं पूछते, लेकिन अपनी हद में रहकर। और अगर ऐसी वैसी बात कोई हुई है और उसने नहीं बताया तो बता देगी। मैं बता रही हूँ ना, मेरी बात हुई है ना ज़ारा से। आई हैव टॉक्ड टू हर, आई एम टेलिंग यू, मैं बता रही हूँ। Well, on a lighter note, coming back to this, it looks amazing. I can't wait to have a party over here, Bhabhi. Such a lovely party it's gonna be. अम्मी, अम्मी कैसी लग रही हूँ? तुमने बाल क्यों कटवाए? कटवाए नहीं है, वो स्टाइल करवाया है। अब क्यों अच्छे नहीं लग रहे? स्टाइल की सौतेली औलाद, तुम्हें स्टाइल के बारे में क्या पता है? तुम्हें स्टाइल वाइल नहीं आता ना, तुम पढ़ाई खत्म कर सकी ना ही साइम का दिल जीत सकी। आपने ही तो कहा था कि साइम भाई, मेरा मतलब है साइम के सामने तैयार होके जाया करो, तो मैंने तैयारी पकड़ ली, लेकिन आप you duffer naive fool। साइम को देसी लड़कियां पसंद है। हमें पता है ना, उसने ज़ारा को रिजेक्ट कर दिया है। What? Yes, उसने ज़ारा को रिजेक्ट कर दिया। ज़ारा उसके सर पर चढ़कर बोलने लगी थी, कितनी आराम से उसने सबके सामने कह दिया था, मैं सिर्फ साइम से शादी करूंगी। ये उसी बेबाकी का नतीजा है। तो इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं, no problem whatsoever। But silly का साइम एक महरूमियों से भरा कबाब है, जो ज़ारा जैसी लड़की को नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो एक देसी लड़का है और उसे सिर्फ तुम जैसी लड़की खुश रख सकती है। लेकिन वो सिर्फ तभी होगा जब तुम उसके दिल को जीत लोगे, और ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि तुम तो ज़ारा बनने की कोशिश कर रही हो। डमनेस गलोर। उसकी महरूमियों को समझो, उसका फायदा उठाने की कोशिश करो। अम्मी मुझे नहीं आता ये सब कुछ, मुझे नहीं आता। मुझे नहीं आता। What should I do? मैं ऐसा नहीं कर सकती। What do you want to do in life, हाँ? क्या करना चाहती हो? मैं जॉब करूंगी। हाँ, जॉब करना चाहती हो? What a novel idea. Okay. All right. So tell me, qualifications हैं तुम्हारे पास? कोई डिग्री, कभी कोई इंटरव्यू दिया है जाके? प्राइवेट में भी फेल हो गई थी। इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम्हारी साइम से शादी हो जाए, ताकि तुम आराम से घर में बैठकर खाओ पियो, जिंदगी के मजे उड़ाओ। बट
want to do a job? You naive, stupid girl. You are hilarious. Independent होने चली थी. Yeah, the food is ready. Yeah, प्लेस लगा रहे हैं बस. ये क्या बकवास है? कि मेरी स्टडी को क्या कबाड़ खाना बनाया था तुमने? तुम्हें कोई बात समझ क्यों नहीं आती? कबियर, इधर आओ। बहुत ढीठ हड्डी हो तुम, बहुत ढीठ हड्डी हो। से सॉरी। सॉरी। नीचे देखो, ऊपर देखो। ऐसे सॉरी बोलो जैसे मैंने सिखाया, ऊंची आवाज में। सॉरी। This place has gone to the dogs. किसने किया ये? Who did this? आतिफ यहाँ बैठ के मैच देख रहे थे, उसकी कॉल आई तो. Tell me one thing. तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुमने ऐसे लो लाइफ, I mean to say, ऐसे लूजर से शादी कैसे की? Humility. बहुत रेयर खूबी है, and I believe that you do not have that in you. अरे मिखाइल भी क्या करें? मैं ठीक कर देता हूँ. मिखाइल? He's not here. He's in gym. वो जिम गया है. I am Kabir, you silly boy. I am Kabir. And what the hell is this? थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. कब तक ऐसे टीन एज में जिंदगी गुजारोगे? Grow up, man. Grow up. You are married now. She's your wife. क्या हो रहा है यहाँ पर? आतिफ की बुराइयां हो रही हैं आंटी. He's not growing up. He's not growing up. Okay, leave it. वो आके नौकर कर देगा. और guess what? मैंने तुम्हारे और मिकाइल के लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, कोरमा. Oh my God, आंटी, ये तो सुन के मेरे मुंह में पानी आ रहा है. But the problem is, मिकाइल को पता चलेगा तो बहुत नाराज होगा वो मुझसे. And let me tell you one thing, he doesn't like you. Oops. Never mind. तुम मिकाइल को मत बताना. ये मेरी और तुम्हारी सीक्रेट है. Let's go. Fix it. Let's go. Leave it. Oh, my favorite korma. Oh my God. What is this? इतना ऑयल, इसमें तो इंसान स्विमिंग कर सकता है. Even Atif, you can dive into it. I have no idea, आंटी. हमारे पाकिस्तानी मर्दों को ऑयल से क्या फैसिनेशन है. लंदन जाके भी निहारी ढूंढ रहे होते हैं. Oh, I really want to talk to इलियास भाई. हाँ, मैं बुला देती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ और खाना है तो मैं बनवा देती हूँ. Please call इलियास भाई. इलियास! जी सर. ऑनरेबल सर, ये कोरमे में इतना ऑयल क्यों डाला है आपने? आपके बाप की ऑयल कंपनी है. सर, कोरमे में इतना ही ऑयल डलता है. सबको पसंद भी है ना यहाँ, और इसकी फरमाइश भी की थी. Got you. फरमाइश. आंटी सुना आपने? He said फरमाइश, and I'm sure ये फरमाइश हमारे आतिफ ने की है. Right.
ये हमारी जो अनाया है ना, जो हमें कहती है कि हम डिनर पे जा रहे हैं फॉर फाइन डाइनिंग, इट्स नॉट फाइन डाइनिंग। ये लोग जाते हैं निहारी के ढाबे पे निहारी खाने। एंड आतिफ इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन, काठियावाड़ी चने खाने वाला। इसको क्या पता आंटी कि वेगू बीफ क्या होता है, सुशी क्या होती है। Stop it, Mikael. Mikael is not here. लेकिन मैं उसे बताऊंगा सर। Enough. रिलैक्स अनाया, कबीर हमारा गेस्ट है। बेटा मैं आपको कम ऑयल वाला कौरमा दे देता हूँ। Look at her. Look at her. She's fuming. Oh my God. Okay. मैं नहीं बताऊंगा मिकाइल को, बट मेरी एक शर्त है। इलियास भाई, इसमें जितना ऑयल है ये आप डालेंगे आतिफ के सर में, अच्छी तरह से मसाज करेंगे ताकि डैंड्रफ भी खत्म हो और इससे अकल भी आए। Just stop it, Mikael. Stop with your drama. Enough. Who's being so dramatic? Good show, Anaya. Good show. Now you tell us all how much you love this little man. Oh. अब ये मैं आपके सर पे डालूं? Hello. Hi. For you. What's this? फिजिट में प्लॉट है। लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। बड़े कॉर्नर का प्लॉट है, मॉल भी करीब है। Good. I like it. आपको आपका प्लॉट मिल गया। अब आपको रिश्ता लेके जाना है यावर जमाली के घर ज़ारा का। वो क्यों? आपको आपका प्लॉट मिल गया, फिर इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं आप? No. प्लॉट मेरे पास पहले से था, जिसके डॉक्यूमेंट्स तुमने जला दिए थे। तुमने मुझे नया प्लॉट दिला दिया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब इस सब के बीच में ये रिश्ते वाली शर्त कहां से आ गई? शायद तो हमेशा से बीच में। आपने सिखाया मुझे। सोचूंगी। सोचना मैंने था, सोच लिया। दिस इज 4000 गज का प्लॉट। अब आपने सिर्फ ज़ारा का रिश्ता मांगना है मेरे लिए। बिजनेस में तो तुम बहुत अच्छे हो गए, लेकिन शादी तुम्हारी एक्सपर्टीज कभी नहीं बनी। हो जाएंगी, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। और अगर मेरी ब्लेसिंग्स कबूल ना हुई तो? Then try hard. Harder. You know, I have got a brilliant idea. No more ideas. कोई आइडिया नहीं चाहिए मुझे। ये बात आप भी समझें और उसे भी समझा दें।